अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, खैरवाफियत से होंगे। सच्चे ख्वाब की क्या निशानी है? ख्वाब कब सच्चा होता है? इसकी क्या अलामत है? हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका में ख्वाब के सच होने की 3 निशानियाँ बयान फरमाई हैं। यानी ख्वाब किन सूरतों में, किस वक्त में, कब सच होता है। ये 3 अलामतें हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई हैं, जो इस वीडियो में आपके सामने जिक्र की जाएंगी। इससे पहले ये जान लीजिए कि ख्वाबों की दुनिया राजों से भरी हुई है। ख्वाबों की मुख्तलिफ ताबीरात होती हैं। कुछ ख्वाब बेमाना और बेहकीकत भी होते हैं, जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। ख्वाबों की किस्मों को समझने के लिए हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब की 3 किस्में बयान फरमाई हैं। तो वो हदीस मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि अगर आप कभी कोई ख्वाब देखते हैं तो आप ये खुद भी पहचान सकें, ये जान सकें कि मेरा ये ख्वाब किस किस्म के साथ ताल्लुक़ रखता है और मुझे क्या करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख्वाब 3 किस्म के होते हैं: अच्छे ख्वाब, बुरे ख्वाब और नफसी ख्वाब। पहली किस्म है अच्छे ख्वाब। अच्छे ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं और इसमें मोमिन के लिए कोई ना कोई बशारत छुपी हुई होती है। ऐसे ख्वाब इंसान जब देखता है तो जब उठता है तो खुश होता है और अच्छा महसूस करता है, और ख्वाब में वो खुद को कोई अच्छा या नेक अमल करते हुए देखता है। तो ये है अच्छे ख्वाब। जब इंसान अच्छा ख्वाब देखे तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया है। दूसरी किस्म है बुरे ख्वाबों की। बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं। शैतान बुरे ख्वाबों के ज़रिए इंसान पर हमला आवर होने की कोशिश करता है, उसको परेशान करने की कोशिश करता है। जब इंसान कोई ऐसा शैतानी ख्वाब देखता है जिसमें उसे घबराहट होती है, खौफ ज़दा हो जाता है इंसान, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद तरीके इरशाद फरमाए हैं जिन पर इंसान अमल करके बुरे ख्वाबों के शर से बच सकता है। क्योंकि बुरे ख्वाबों का कहीं ना कहीं असर भी वाक़ई हो सकता है, ये मुमकिन है। इसीलिए हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चंद तरीके इरशाद फरमाए हैं ताकि इंसान इस पर अमल करके बुरे ख्वाबों के बुरे असरात से बच जाए। पहला काम क्या करना है कि जब भी आप बुरा ख्वाब देखें तो उठते ही बाई जानिब 3 मरतबा थुतकार दें, यानी हल्का सा थूक देना मुराद है इससे। 3 मरतबा ये करना है बाई जानिब। दूसरा काम, जिस करवट पर पहले आप सोए हुए थे अपनी वो करवट बदल लें। जब आप सोकर उठ जाएं तो बुरे ख्वाब का जिक्र किसी के साथ ना करें। सदका अदा करें, क्योंकि सदका बलाओं को, मुसीबतों को टालता है। इसी तरह 2 नफल पढ़ें और नफल पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि ए अल्लाह, मुझे इस बुरे ख्वाब के शर से बचा लीजिए। जब आप इन चंद कामों पे अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह वो बुरा ख्वाब जो होगा वो आपको मज़ीद तंग भी नहीं करेगा और उसके बुरे असरात से भी आप महफूज हो जाएंगे। तीसरी किस्म है नफसी ख्वाब, असगासो अहलाम, यानी परेशान कुन ख्यालात जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, बेमाना बेहकीकत होते हैं। ये ऐसे ख्वाब हैं कि आप किसी चीज़ को दिन भर सोचते रहते हैं या रात को सोने से पहले आप उसको सोच रहे हैं, वही चीज़ आपके ख्वाब में आ जाती है, उसी चीज़ के हवाले से आपको ख्वाब आ रहा होता है। तो ऐसा ख्वाब सिर्फ एक नफसी ख्वाब होता है, जो आपके नफ्स की बातें, आपके ख्यालात होते हैं, वही आपके ख्वाब में आ रहे होते हैं। तो इन जैसे ख्वाबों की ना तो कोई हकीकत होती है और ना ही कोई ताबीर होती है। इसलिए इन जैसे ख्वाबों को जब आप देखा करें तो नज़रअंदाज कर दिया करें। अब बढ़ते हैं सच्चे ख्वाब की 3 निशानियों की तरफ कि ख्वाब कब सच्चा होता है। पहली निशानी ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सच्चे लोगों का ख्वाब सच्चा होता है। यानी जो लोग सच बोलते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं, झूठ का सहारा नहीं लेते, झूठ नहीं बोलते, तो ऐसे लोगों के ख्वाब सच हो जाते हैं। इसी वजह से औलिया किराम, जो अल्लाह के नेक लोग होते हैं, सच्चे लोग होते हैं, उनके ख्वाब अक्सर सच हो जाया करते हैं। नबियों के ख्वाब हमेशा सच हुआ करते थे, क्योंकि अंबिया किराम हमेशा सच बोलते थे। इसी वजह से जो इंसान सच बोलता हो, सच्चाई का साथ देता हो, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि उसका ख्वाब सच्चा हो सकता है। दूसरी निशानी क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि सुबह सादिक के वक्त का ख्वाब सच्चा होता है। आप लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि सुबह सादिक का वक्त कौन सा वक्त होता है?
صبح صادق کا وقت وہ وقت ہے کہ جب عشاء کی نماز کا وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے، یعنی سحری کا وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، تو وہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے۔ تیسری نشانی، قیامت کے قریب خواب سچے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا خواب آخری زمانے میں جھوٹا نہیں ہوگا، یعنی جب آخری زمانہ اس دنیا کا آ جائے گا، قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، قیامت قریب ہوگی، تو اس وقت وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں ہوں گے، سچے مسلمان ہوں گے، ان کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، یعنی سچ ہوگا۔ تو یہ ہیں سچے خواب کی 3 نشانیاں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اب میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔